ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सीधे सवाल और आज हमारे खास मेहमान हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राव इंद्रजीत सिंह। राव साहब, सवाल एक और। सांसद बहुत ऊंची हैसियत रखता है, पब्लिक का नुमाइंदा होता है, उसके हाथ में बहुत कुछ होता है, वो संसद में अपनी आवाज़ भी उठा सकता है। आप जिस तरह से लाचारी जाहिर कर रहे हैं वो लाचारी एक आम आदमी तो कर सकता है, सांसद नहीं। देखिए, सांसद के तौर के ऊपर अगर हम आवाज़ उठाते हैं और नहीं उठाई हो तो मेरी गलती मानी जा सकती है, लेकिन अगर हमने आवाज़ उठाई है, अनेक मुद्दों के ऊपर चर्चा करी है, पार्टी के फोरम में करी है, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ करी है और उसके उपरांत हमारे को कोई जवाब नहीं मिलता, तो चीफ मिनिस्टर को हटाने के लिए या कानून बदलने के लिए सांसद के हाथ में तो कोई कलम है नहीं। पब्लिक ही है आखिर मालिक, तो पब्लिक के पास गए। आप ये बताना चाह रहे हैं कि सांसद असहाय होता है? आज के दिन तो मैं यही महसूस करता हूँ कि हरियाणा में अंदर सांसद क्या, सारे चुने हुए नुमाइंदे आज के दिन असहाय हैं। इसका मतलब ये कि असहाय व्यक्ति को अगला चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, असहाय व्यक्ति को परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो किस तरह का प्रयास कर रहे हैं? एक स्वस्थ आलोचना होती है, एक आलोचना के लिए आलोचना होती है, तो आप किस तरह की आलोचना में भरोसा रखते हैं? मैं तो आने वाले समय के अंदर मैंने एक इंसाफ मंच बनाया है। अब तो शायद वो पार्टी भी बन गई है। नहीं, इंसाफ मंच मैंने बनाया है, पार्टी मेरी बेटी ने बनाया है। इंसाफ मंच के ज़रिए आज के दिन लोगों को मैं जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी जो अनदेखी होती आ रही है, इसको अगर हमने रोकना है तो अलग अलग विभिन्न तौर के ऊपर विभिन्न नेताओं के साथ जुड़ने के नाते नहीं, बल्कि अपने खुद के हितों के अनुसार जुड़ने के लिए एक तुम प्रयास करो। और ये मंच एक नॉन पॉलिटिकल आउटफिट है। अगर इसको बल मिलता है तो सारी पार्टियाँ मजबूरन हमारी बातों को काम करने के लिए, अमल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ये आज के दिन प्रयास। जब आपका मंच लोगों को अपनी बात सुनने के लिए मजबूर कर सकता है, तो आपकी बेटी को पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत थी? वो तो देखिए, मंच आज के दिन एक गैर राजनीतिक रूप है, स्वरूप है, और जिस तरह की मैं आज के दिन चर्चाएं खुलेआम करने लग रहा हूँ, संभावनाएं ये भी हो सकती हैं कि शायद पार्टी के अंदर मुझे निकाल दिया जाए। ऑलरेडी हरियाणा के अंदर वन मैन वन पार्टी शो हो रहा है। क्या पता आने वाले समय के अंदर एंड टाइम के ऊपर हमारे को ठेंगा दिखा दिया जाए। तो पार्टी तो इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो इसलिए आप पहले से पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। बिल्कुल। रही बात चुनाव की, उस चुनाव में उतरने से पहले क्या आप कांग्रेस का टिकट मांगेंगे? ये तो समय बताएगा। अभी तो हमारे को 6-8 महीने पड़े हुए हैं, देखते हैं क्या होता है, इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मान लो पार्टी, आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसको आप कांग्रेस के सांसद हैं, सिटिंग सांसद का क्लेम बनता है टिकट का, पार्टी आपको टिकट देना चाहती है, पार्टी से नहीं निकालती, तब आप क्या करेंगे? अगर पार्टी हमारे को टिकट देगी तो वो नौबत तो आए जब इसका जवाब देंगे। आज देने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा कोई संकेत तो नहीं है कि आपको पार्टी से निकाला जाएगा? जिस तरह से मैं बातचीत कर रहा हूँ, वो तो आपका डर है। हाँ, डर है। हाँ। तो इसका मतलब आप ये मानकर चल रहे हैं कि आप वो सारी हदें पार कर गए जिनसे पार्टी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है। हरियाणा के अंदर पार्टी एक आदमी के तौर के ऊपर चल रही है, उनका प्रधान भी उनके तौर के ऊपर रबर स्टैम्प के तौर के ऊपर कार्य कर रहा है। ये सारे मौजूदा हालात देखते हुए मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी तरफ से एक पॉलिटिकल वाइज डिसीजन है, या मेरी बेटी की तरफ से अगर ली गई है तो पॉलिटिकली वाइज डिसीजन है। और बाकी पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, समय जब आएगा उसके अनुसार हम रिएक्ट करेंगे। आपने अभी अध्यक्ष की बात कही, आप भी एक समय था जब अध्यक्ष पद की रेस में थे। आज दरवाजे बंद हो गए हैं, आपका नाम दूर दूर तक भी चर्चा में नहीं है। अध्यक्ष आपको क्यों नहीं बनाया? ये तो पार्टी जाने, मुझे क्या मालूम इस चीज़ का। ये तो सवाल शायद पार्टी हाईकमांड से पूछें तो बेहतर आपको जवाब मिलता। जब आप अध्यक्ष पद की रेस में थे
तो बहुत दिनों तक आप चुप भी रहे, आपने कोई कमेंट नहीं किया, ना पार्टी पर ना सरकार पर। तो क्या ये अध्यक्ष बनने के लिए आपकी रणनीति थी या कोई और वजह थी? अध्यक्ष की रेस में तो था ही नहीं। मैं तो पार्टी का, आप मुख्यमंत्री की रेस में थे? उसकी भी रेस के में। अच्छा, उसमें भी रेस। मैं तो अपने लोगों की हिफाजत की रेस में हूँ, आज भी और पहले भी था। हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है, लोगों ने मुझे चुना है और वो रेस मेरी जारी रहेगी किसी भी सूरत के अंदर, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ। मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि जब मैं रेस के अंदर आपके तौर के ऊपर गिना जाता था तो अखबारों में मेरी चर्चा होती थी, क्योंकि हरियाणा में सबसे सीनियर मोस्ट आज के दिन मैं अपने आप को कांग्रेसी मानता हूँ। हम और हमारी पार्टी सन 77 के चुनाव के बाद 77 में मैं एमएलए बना था पहली बार। विशाल हरियाणा पार्टी हुई थी पार्टी। इंदिरा जी आई थी 78 के अंदर, रेवाड़ी आई थी 23 सितंबर के दिन आई थी। हमारे पास कांग्रेस से ज़्यादा एमएलए थे। इंदिरा जी ने याद मांगी कि भाई आज के दिन हमारे को भाइयों की सहयोग की आवश्यकता है, हमारी मदद करो। तो हमारे पिताजी ने हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी में जोड़ दी। सन 77 के अंदर जब लोग डूबती हुई किश्ती को जैसे चूहा छोड़ता है, उस तौर के ऊपर कांग्रेस ही छोड़ने लग रहे थे पार्टी को। उसके बाद भी कई लोगों ने कांग्रेस ही छोड़ी, कोई नंदी तिवारी की कांग्रेस में चला गया, कोई किसी में चला गया। हम तो एक डिसिप्लिन सिपाही के तौर के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर डटे रहे, आज भी कांग्रेस के सांसद हैं। लेकिन आपके पिताजी ने 98 में कांग्रेस क्यों छोड़ दी थी? उस टाइम के ऊपर शायद पार्टी के जो मुख्य रूप से प्रमुख नेतागण थे उनसे नहीं पट पाई, छोड़ दी। इसका मतलब ये है कि आपकी विचारधारा, आपके पिताजी की विचारधारा अलग अलग थी। मेरी विचारधारा तो ये थी कि किसी न किसी टाइम के ऊपर अगर यहाँ का कोई व्यक्ति दक्षिणी हरियाणा का सत्तासीन होता है, मुख्य रूप से हमारी यहाँ की जो मांगे हैं उनको अमली जामा पहनाया जा सकता है। हमने खुद पार्टी चला करके देखी, मेरे पिताजी ने पार्टी चला करके देखी, उसका अनुभव था। 9-10 महीने हमने पार्टी चलाई, किसान के हित में चलाई। आज भी जो मैं गांव में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि जब उनकी सरकार थी तो लोग एक नारा दिया करते थे, राव आया भाव आया, राव गया भाव गया। तो वो अपनी पार्टी चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद नहीं चला सके, डिसमिस हो गई। तो मैंने ये एक उससे अनुभव के तौर पे, एक्सपीरियंस के तौर पे लेने के उपरांत ये सोचा कि 12 साल के अंदर तो कूड़ी का भी नंबर आ जाता है, वो भी खेत के अंदर खाद बनकर गिर जाती है। तो शायद किसी न किसी टाइम के ऊपर इस क्षेत्र का कोई अगर चीफ मिनिस्टर बनता है या सत्तासीन होता है तो कांग्रेस के माध्यम से स्थायी रूप से वो बन सकता है और शायद यहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर अमली जामा पहनाया जा सकता है। तो ये सोच करके मैं डरा। फिर से लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी हमारे खास मेहमान पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राव इंद्रजीत सिंह से बातचीत जारी रहेगी। आज मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो मेरे पिताजी की जो आशाएं थीं, मंशाएं थीं, जो आस्थाएं लोगों की उनके प्रति थीं, उसको मैं मुकम्मल करूं।